Hello students, welcome back. I hope you all are good and you are fine. I am also good. And in today's video lecture, we are going to see about cell division. Okay, what we are going to see about? We are going to see about cell division. मेरे अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था. अब आज के वीडियो में हम लोग सेल डिवीजन देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले सेल डिवीज़न जो है ये आपके सेल का बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है. हर 24 आवर्स में आपकी सेल एक साइकिल में है, सेल डिवीज़न साइकिल तो परफॉर्म करती है. अभी भी इस वक्त आपकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सेल डिवीज़न परफॉर्म कर रहे होंगे. बहुत सारे सेल्स ऐसे होंगे जो सेल डिवीज़न परफॉर्म कर चुके होंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए सेल डिवीज़न परफॉर्म करना. तो अब हम देखेंगे कि सेल डिवीज़न है क्या. ठीक है, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल सेल. कोई भी नॉर्मल सा सेल होगा तो वो ग्रो करेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा. ये उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे वो सब ये चीज़ करने ही वाले हैं. ठीक है, अब सारे सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? तो वो दो में डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, सपोज दिस इज़ वन सेल, तो वो डिवाइड हो जाएंगे दो सेल के अंदर इस तरह से. ठीक है, एक सेल क्या करेगा, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. इस तरह से आपके सेल्स परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन. ओके, तो ये जो दो में डिवाइड होंगे उससे क्या बनेंगे, टू डॉटर सेल्स. क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे टू डॉटर सेल्स. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन. अब ये जो नए डॉटर सेल्स बने हैं, जो सेल्स नए बने हैं, अब उनका टाइम है. अब वो लोग ग्रो करेंगे और वो लोग अब डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो नाउ द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स विल ग्रो एंड देन दे विल स्टार्ट टू डिवाइड. ठीक है, तो उससे फिर वापस और नए सेल्स बनेंगे. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता ही रहता है आपकी बॉडी में. ओके, इज़ दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो हमने क्या देखा, एक सेल से दो सेल बने, वो दो फिर डिवाइड करके और दो बनाएंगे, यानी कि 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीज़न चलती रहेगी और पूरा एक नया सेल पॉपुलेशन बन जाएगा. यही होता है, एक वर्ड हम इसके लिए बोलते हैं टोटीपोटेंसी. क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट टोटीपोटेंसी. आपका जो जाइगोट है ये एक ऐसा सेल है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है. ठीक है, आपके जाइगोट के पास क्या है? तो आपके जाइगोट के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ सो सिंगल सेल इज एबल टू फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल्स. आपका जो एक सिंगल सेल होगा वो मिलियंस ऑफ सेल्स बना सकता है. अब आपके जो सेल डिवीज़न है वो दो तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं माइटोसिस, एक को हम बोलते हैं मियोसिस. ये दो अलग अलग डिवीज़न है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है. माइटोसिस टर्म को प्रपोज किया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, उसने ये टर्म दिया था. और माइटोसिस का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करना. क्या मतलब होता है माइटोसिस का? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करना. जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है इनका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम सब कुछ सेम होगा. ठीक है, इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर ये सब सेम होगा. इसे हम बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल. एग्जैक्टली किसके जैसे होंगे? मदर सेल जैसे होंगे. अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि क्या है माइटोसिस, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स है, all cells except reproductive cell. ठीक है, all cell except reproductive cell perform mitosis. आपकी बॉडी के सारे सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा वो सारे सेल्स आपके माइटोसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, मतलब एक सिमिलर टाइप का डिवीजन वो लोग परफॉर्म करते हैं. ओके, अब आपने देखा होगा आपको कई बार चोट लगती है, घाव होता है, छिल जाता है, स्क्रैच पड़ता है, तो वहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं कुछ 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, डिपेंड करता है आपकी इंजरी कैसी है.
बट जो नए सेल्स आते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं जहाँ पेरेंट सेल जो ओरिजिनल सेल था उसके। ऐसा तो नहीं होता कहीं पे आपको चोट लगी है और जो हीलिंग हुआ, हीलिंग के बाद कुछ अलग ही सेल आ गए, आँख के सेल आ गए, नाक के सेल आ गए, उस वहाँ से आपको स्मेल आने लगी या वहाँ से आपको दिखाई देने लगा, कोई अलग सेल्स नहीं आएंगे, सेम आइडेंटिकल सेल्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। सिर्फ आपके जो गैमेट्स है, सिर्फ आपके गैमेट्स परफॉर्म करते हैं मियोसिस। क्या होता है, सिर्फ आपके गैमेट्स मियोसिस परफॉर्म करते हैं। वो भी हम रीज़न देखेंगे कि गैमेट्स क्यों मियोसिस परफॉर्म करते हैं। तो माइटोसिस क्या हुआ, एक टाइप का ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, 46 क्रोमोसोम है सेल में। तो माइटोसिस के बाद जो 2 नए डॉटर सेल बनेंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ओके। नाउ कॉजेज ऑफ माइटोसिस वी आर गोइंग टू सी। सो कॉजेज ऑफ माइटोसिस, इसके लिए थियोरीज है हमारे पास। सबसे पहली थियोरी है कर्न प्लाज्म थियोरी। क्या है हमारे पास फर्स्ट थियोरी, कर्न प्लाज्म थियोरी। ठीक है, अब ये जो कर्न प्लाज्म थियोरी है ये हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी थी कर्न प्लाज्म थियोरी, हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी कर्न प्लाज्म थियोरी। ठीक है, और कर्न प्लाज्म थियोरी ऐसा बोलती है कि माइटोसिस यानी कि कोई भी टाइप का सेल डिवीजन तभी होगा जब कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स में कोई डिस्टर्बेंस आता है। कार्योप्लाज्मिक का मतलब है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मिक यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म का यूज़ किया। ठीक है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो में जब कोई भी डिफरेंस आता है, या हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को KI या हम उसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बोलते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो। एग्जाम में कई बार आपको KI के नाम से पूछा जाता है, तब आपको पता होना चाहिए कि KI क्या है। ठीक है, ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो जब उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा तभी आपका सेल डिवाइड करेगा। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, KI का फॉर्मूला होता है VN/VC - VN। अब ये VN क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC इज वॉल्यूम ऑफ सेल, एंड VC - VN सेल माइनस न्यूक्लियस यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, आई नो आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, VN, V का मतलब वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, हमने ऊपर क्या रखा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और नीचे हम रख रहे हैं साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। जैसा मैंने बताया न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो है KI, तो नीचे हमें साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम रखना है। अब इन्होंने साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को कैसे बताया है, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो जब आप सेल में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आएगा। सो VC - VN इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जब काउंट करेंगे, ठीक है, अगर सेल बहुत छोटा सा है तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी KI की वैल्यू बहुत हाई आएगी, क्योंकि सेल छोटा है तो उसके पास साइटोप्लाज्म क्या होगा, कम होगा, तो KI की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही एफिशिएंटली पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपका सेल बहुत बड़ा है तो KI का वैल्यू कम आएगा। इसका ये मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में MCQ में इस तरह से आ सकता है कि एक सेल का KI बहुत ज़्यादा था, तो आप बताओ ये कब डिवाइड करेगा। तो आपको लिखना है अगर KI बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है और ये अभी डिवाइड नहीं करेगा। अगर बोला है KI बहुत कम है तो ये कभी भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है एक सेल है, उससे ये 2 डॉटर सेल बन रही है, फिर ये वाला सेल बड़ा हो रहा है तो उससे और 2 सेल्स बन रहे हैं। तो ये हमने एक तरह का डिवीजन का फ्लो चार्ट दिखाया है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है कि कब आपका सेल डिवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, KI कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स वाला हमने देखा। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी एक कारण है सेल डिवीजन का।
जब एक सेल ग्रो करता है साइज में, तब क्या होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर्ड टू इस सरफेस एरिया। ठीक है, सपोज़ कि ये मेरे पास एक सेल ये एक सेल ले लिया मैंने, अब ये साइज़ में ग्रो कर चुका है ना। तो अब इसका वॉल्यूम जो है साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब एक सेल साइज़ में ग्रो करता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, तो एक स्टेज आएगा कि सरफेस एरिया बहुत ही इनसफिशिएंट हो जाएगा कि वो उतना मटेरियल अपने अंदर कैरी कर सके, वो वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, एक मेरे पास प्लास्टिक बैग है, उसमें बहुत पानी भरूंगी तो क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि उसका जो प्लास्टिक का सरफेस है वो उतना कैरी नहीं कर सकता। वैसे आपका सेल का सरफेस इतना कंटेंट कैरी नहीं कर सकता। तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपका सेल एक क्रिटिकल स्टेज पे आता है और वो अपना डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो पूरी ग्रोथ और डिवीजन की एक साइकिल है, इस साइकिल को हम बोलते हैं सेल साइकिल। व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल इट सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल डिवीजन जैसा मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है सेल डिवीजन। ओके, आपने शायद देखा होगा, आप तो भी बच्चे हो, ये मम्मी आपकी फेशियल वेशियल कराती है फिर एकदम गोरी क्यों हो जाती है, क्योंकि आपके बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं फेस पे, बॉडी पे। जब वो डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे तो आपके न्यू सेल्स एक्सपोज होंगे, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप अगर ऐसे ही अभी आपका हाथ रब करो या स्क्रब करो तो बहुत सारे डेड सेल्स उसमें से निकल जाएंगे, है ना। तभी आजकल इतना वो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्क्रबिंग के लिए, दैट यू हैव टू स्क्रब योर बॉडी रेगुलरली सो दैट यू कैन रिमूव ऑल द डेड सेल्स। ओके, नाउ जो सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए डबल हो जाएगा, सेल का ग्रोथ होता है, पर ये पूरा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होता है। ऐसा नहीं कि आज डीएनए रेप्लिकेट हुआ, फिर कल पहले सेल का ग्रोथ हुआ, परसों ऑर्गेनल नए आए। ठीक है, एक पूरा कोऑर्डिनेशन, एक पूरा सिस्टमैटिक वे में होता है, जिससे कि एकदम करेक्ट तरीके से आपका सेल डिवाइड करे और आपका जो नया सेल बने, नई प्रोजेनी बने, उसमें परफेक्ट वैसा ही जीनोम जेनेटिक मटेरियल हो जैसा कि इस सेल में है। ठीक है, तो पूरी सीक्वेंस है जो इवेंट की, जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को, सिस्टम को हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल ग्रो करता है, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, ये पूरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि अभी सेल ग्रो कर रहा है, जैसे ही, चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ये एक सेल है, ये सेल ने डिवाइड करके इसको नया सेल बनाया। ठीक है, ये नया सेल जिस दिन बना उसी दिन से इसकी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आपके सेल की इतनी लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो द डे व्हेन न्यू सेल फॉर्म्स, जिस दिन नया सेल बना उसी दिन से उसकी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ये ग्रो करने लगेगा। तो ग्रोथ भी पार्ट है सेल साइकिल का। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, नया सेल बनाएगा, सेल डिवीजन हो गया, वापस नया सेल की सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल साइकिल क्या है, पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसमें जो डीएनए सिंथेसिस है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन है, ये कुछ स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है, हर वक्त डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, अब एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये डायग्राम देखना यहाँ पे ध्यान से एकदम। ये एक सेल है, ये सेल देखना, अलग अलग फेजेस के नाम है। ये फेजेस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। ठीक है, कि सेल होता है वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है और फिर डिवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल में। हम देखने वाले अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। हम क्या देखने वाले हैं, माइटोसिस मियोसिस के बारे में देखने वाले हैं। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स अबाउट माइटोसिस, कैसे रेगुलेट होती है सेल साइकिल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, राधे राधे टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।